प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बार बार हर वीडियो में, हर इस ऑनलाइन कक्षा में मैंने ये बताया है, आपके पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की है कि आपके हिंदी साहित्य का जो ये प्रथम प्रश्न पत्र हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा इसका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो 100 अंकों का पाठ्यक्रम है और उसमें से 30 अंकों के 3 तो 10-10 अंकों की 3 व्याख्याएं और शेष 3 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे और एक 10 अंकों का जो प्रश्न होगा वो आपके काव्यशास्त्र से संबंधित होगा, जिसमें छंद है, अलंकार है, शब्द शक्ति है, काव्य गुण है, काव्य रीतियाँ हैं, काव्य दोष हैं। इनके ऊपर जो हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में इन विषयों पर विस्तार से बात कर ली हैं। और आपकी जो ये पाठ्य पुस्तक है जिसमें 12 कवियों की कविताएं संकलित हैं, इसमें से हमने आरंभिक 6 कवियों का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। उनकी कविताओं को, उनके पदों को, दोहों का विस्तार से हमने अध्ययन किया है। सभी कवियों के कर्तृत्व, व्यक्तित्व पर और उनकी काव्य की विषय वस्तु पर हमने विस्तार से बातें की हैं। और अभी पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षा से हमने इस पुस्तक का 7वां अध्याय संत रज्जब को यानी संत वाणी में ये संकलित कवि संत रज्जब जी की कर्तृत्व, व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए और उनके प्रथम पद का हमने अध्ययन किया, जो माया मोह से मनुष्य के मन को कभी संतुष्टि नहीं होती, कभी तृप्ति नहीं होती, इस पर यह केंद्रित पहला पद था जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। आइए उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम रज्जब जी के दूसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं। संतो मगन भया मन मेरा, संत लोगों को संबोधित करते हुए रज्जब जी कह रहे हैं, अपनी संत मंडली को संबोधित करते हुए, कि मेरा जो मन है वे प्रभु भक्ति में मग्न हो गया है, प्रभु भक्ति में पूरी तरह से डूब गया है। मैं उनसे अपने आप को प्रभु भक्ति से बाहर नहीं निकाल सकता। अहर्निश सदा एक रस लागा, दिया दरीबे डेरा। अहर्निश का मतलब है अहयन दिन, निसी यानी रात, अर्थात रात और दिन मैं एक ही प्रभु भक्ति के, एक ही रस के आनंद में लगा हुआ हूँ और वो आनंद है प्रभु भक्ति का आनंद, प्रेम भक्ति रस का आनंद। मैं उसी में लीन हूँ, उसी में एक ही रस में मैं डूबा हुआ हूँ, भक्ति रस में। दिया दरीबे डेरा, दिया यानी डाल करके, दरीबे यानी चौराहे पर, डेरा यानी एक जगह स्थान पर, एक स्थान पर तंबू बांध करके मैं उस स्थान पर रह रहा हूँ। यानी कहने का तात्पर्य है, रज्जब दास जी जो भ्रमणशील प्रकृति के थे, अब वो कह रहे हैं कि मैंने एक ही स्थान पर चौराहे पर अपना तंबू लगा लिया, अपना डेरा डाल लिया, जिससे मेरा भटकाव दूर हो गया है और अब मैं एक रात और दिन एक ही प्रभु भक्ति के आनंद में मैं लीन हूँ, तल्लीन हूँ, उससे मुझे अब कोई डर नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इस चौराहे पर जब मैंने जो तंबू ताना और चौराहे पर सब लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी भक्ति में लीनता को देख रहे हैं, मेरी समाधि की अवस्था को देख रहे हैं, खुलेआम डंके की चोट मैंने ये तंबू लगाया और प्रभु भक्ति में मैं लीन हो गया और संसार के प्राणियों को प्रेरित कर रहा हूँ कि तुम भी इसी तरह से अपने मन की चंचलता को दूर करके, भटकाव को दूर करके, माया मोह से मुक्त होकर के इसी तरह से प्रभु भक्ति में अपना मन लगा करके आनंद में लीन हो जाओ। इसलिए यहाँ रज्जब जी कह रहे कि मुझे कोई संकोच नहीं है कि संसार की माया मोह से मुक्त होकर के प्रभु भक्ति में जाना, प्रभु की शरण में जाना और अपने गुरु संत दादू दयाल जी की शरण में जाकर के मैंने ये भक्ति का मार्ग अपनाया है। तो इसके लिए मैंने कुल मर्याद मेड सब भागी, अर्थात जब चौराहे पर डेरा डाल दिया तो मेरी मर्यादाएं, मुझे कोई संकोच नहीं, मैंने सारी सामाजिक मर्यादाएं तोड़ दिए, पारिवारिक बंधन तोड़ दिए हैं। मेडियन सीमाएँ जो बंधन होते हैं उन सबको, वो सारे बंधन चौराहे पर डेरा डालने पर, प्रभु भक्ति में अपने आप को लीन करने पर वो बंधन दूर हो गए हैं। बैठा भाटी नेरा, भाटी यानी एक तरह से भक्तों के पास में जाकर के मैं बैठ गया हूँ जहाँ मुझे केवल प्रभु भक्ति का आनंद ही मिलता है। और यहाँ भाटी का दूसरा अर्थ है, यहाँ श्लेष अलंकार इस शब्द में कलाल, जहाँ शराब बनती है वह एक तरह से भट्टी जहाँ शराब बनाई जाती हैं। तो एक शराबी की भांति एक शराबी जिस तरह से कलाल के पास जाकर के उस भट्टी के पास बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ उसको शराब पीने का आनंद वहाँ मिलता है और उसके लिए वो कुल मर्यादाएं, बंधन सब तोड़ देता, सब छोड़ देता, केवल शराब के
रस में लीन हो जाता। उसी तरह से रैदास जी कह रहे हैं कि जिस तरह से शराबी का भटकाव दूर होकर के वो भाटी के कलाल के पास बैठता, उसी तरह से मैंने भी चौराहे पर खुलेआम प्रभु भक्ति में लीन होने के लिए, भटकाव दूर करने के लिए मैंने तंबू तान लिया और मैं प्रभु भक्ति में लीन हो गया हूँ। प्रभु के आनंद रस में अपने आप को तल्लीन कर लिया। और जाति पाति कुछ समझो नहीं, किसको करे परेरा। यहाँ शराबी के माध्यम से समझाया जा रहा है कि जब शराबी को शराब मिलने लग जाती है, चाहे वो किसी भी जात का क्यों नहीं, उसके सामने वाला रहो, यदि शराब पिलाएं तो वह जाति पाति के बंधनों को कुछ भी नहीं समझता। जो उसको पिलाता उसी के वो पी लेता है। किसको करे परेरा, और फिर वो वहाँ पर किसी की भी परवाह नहीं करता, कोई चिंताएं उसको नहीं रहती है। उसी तरह से मैंने भी जाति पाति के बंधनों को तोड़ करके किसी की परवाह किए बगैर खुले आम चौराहे पर बैठ करके मैं अपने आप को मैंने प्रभु भक्ति में लीन कर लिया है। रस की प्यास आस नहीं हो रहा। जिस तरह से शराबी केवल एक ही रस, शराब की रस की प्यास ही उसकी रहती है और किसी की वो आशा नहीं करता। यही मन किया बसेरा, बस केवल शराब में ही उसका मन बसा रहता है। उसी तरह से मुझे भी और किसी चीज़ की कोई भूख और प्यास नहीं है, केवल प्रभु भक्ति के रस के आनंद की बस आशा है। उसी में मैंने अपने आप को डुबो लिया है। ल्याव ल्याव यही लय लागी, पीवे फूल गनेरा। जिस तरह से शराबी और कहता है ला ला और पीऊँ मैं, और वो खुश होकर के पीता जाता है। बस यही लय है कि प्रभु और प्रेम भक्ति का कटोरा मुझे दो। ये संत रज्जब उस प्रेम भक्ति के कटोरे को बस पी करके उसी में मदमस्त होना चाहता है, उसी में डूबा रहना चाहता है। और उस भक्ति रस को पी करके बस मन प्रफुल्लित हो जाए, मन प्रसन्न हो जाता है राम रसायन का आस्वाद करके। उसी तरह से शराबी शराब को पी करके फूल जाता है, फैल जाता है, मदमस्त हो जाता है, अपना होश हवास तक खो देता है। सो रस मांग्या मिले ने कहूँ, अर्थात ये रस भक्ति रस कहीं मांगने से नहीं मिलता है। सिर पाटे बहु तेरा, और व्यक्ति कितना ही सिर पीट ले, कितना ही परिश्रम कर ले, लेकिन ये भक्ति रस मांगने से कभी नहीं मिलता है। इसके लिए कई जन्मों की साधना करनी पड़ती है, और साधना के उपरांत ये ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है और भक्ति रस के आनंद में हम डूब सकते हैं। तो जन रज्जब तन मन दे लिया, होय धनी का चेहरा। जन रज्जब यानी सांसारिक भक्तों को, सांसारिक प्राणियों को संत रज्जब जी यहाँ कह रहे हैं कि मैंने जो ये आनंद रस भक्ति रस जो प्राप्त किया है, ये मैंने अपने आप का तन मन धन सब कुछ समर्पित करके मैंने प्राप्त किया है। यानी बहुत बड़ा इस भक्ति के लिए, भक्ति रस के लिए मुझे त्याग करना पड़ा। होय धनी का चेहरा, हमारे धनी अर्थात हमारे मालिक, हमारे इष्ट, हमारे प्रभु परमात्मा का मैंने दास बन करके अपना आप को उनको चरणों में समर्पित करके गुरु का आशीर्वाद लेकर के मैंने ये भक्ति रस प्राप्त किया। ये कोई सहज और सरल वस्तु नहीं है भक्ति रस का आनंद। इसे प्राप्त करने के लिए कई जन्मों की साधनाएं समर्पित करनी पड़ती है। यानी मनुष्य को अपना जीवन समर्पित करना पड़ता है, तन मन धन संसार की सब माया मोहों को छोड़ना पड़ता है, और तन मन धन समर्पित करके यह भक्ति रस प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम अगले अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं। और अंतिम पद है जिसमें इस संसार को रज्जब जी एक गुरु के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं कि संसार एक गुरु हैं, इसलिए सांसारिक प्राणी तू जितनी शिक्षा माया मोह के रूप में इससे लेना चाहें उतनी तू ले सकता है। इसका ये संसार लंबा चौड़ा है, इसके पास ज्ञान का जो ये सागर है बहुत विस्तृत है। ज्ञान यानी माया मोह रूपी ज्ञान, सांसारिक ज्ञान। तो ऐसो गुरु संसार ये है, सुन समझी विचारा। अर्थात सांसारिक प्राणियों, हे बेचारे प्राणियों जो तुम इनमें उलझे हो और जन्म मरण के चक्कर में केंद्रित हो और कई योनियों में तुम्हें जन्म लेना पड़ा है, तो ये संसार तो एक गुरु की तरह है जो शिक्षा देता रहता है। हे मनुष्य, तू सोच समझ करके ही इस संसार रूपी इस गुरु से शिक्षा लेना, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जे चाहे उपदेश को तो तू पूछ पसारा यानी फैलाओ। इस संसार के विस्तार के बारे में देख, इसके माया मोह के फैलाव को तू देख। यदि इससे तू कुछ उपदेश लेना चाहता है, इससे कुछ उपदेश ग्रहण करना चाहता है, तो इसके फैलाव के बारे में चर्चा कर। इसके फैलाव को देख, ये कितना फैला हुआ है। तू जहाँ चाहे इस संसार के किसी कोने में बैठ करके इसकी माया मोह से कोई भी शिक्षा अर्जित कर सकता है। 84 लाख जीव का लाचिन ले माही, यानी ये हमारा एक तरह से हमारा मनुष्य शरीर भी नश्वर है, संसार की चीज़ें भी नश्वर है। यानी जीव बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस जीव के लिए, इस आत्मा के लिए 84 लाख योनियाँ निर्धारित की हुई है। अभी एक ही योनि में यानी मनुष्य योनि में मनुष्य का जन्म हुआ है,
लक्षण ले माही, यानी इन लक्षणों के बारे में तू सोच कर देख कि तुझे 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा और हर बार तुझे हर जन्म में हर योनि में तू कुचल दिया जाएगा, यानी तेरे आवागमन का मार्ग चालू रहेगा, तू इनसे कभी मुक्त नहीं हो सकता। और ये संसार ऐसी ही शिक्षा देता है कि हम मेरी माया मोह का भोग करते रहो, मेरे इस ज्ञान का उपयोग करते रहो जीवन में और संसार के आवागमन के मार्ग पर निरंतर तुम आते जाते रहो। अबल मता उर लीजिए, इस संसार के समक्ष अपने आप को निर्बल साबित करने वाले हे मनुष्य, मता यानी राय, उर लीजिए अर्थात हमारी राय को हृदय में धारण कीजिए। गिरी तरवर ताकी, अर्थात जिस पर्वत पर, तरवर यानी पेड़, ताकी यानी लगाया, अर्थात जिस पर्वत पर जो पेड़ जहाँ पर लगाया गया है वह वहीं पर ही बड़ा होगा। यानी तुमने इस संसार से ज्ञान लेकर के इसके माया मोह का भोग किया तो केवल उसमें इसकी माया मोह का फैलाव ही है, तुम्हारा उद्धार कहीं भी नहीं होगा। यानी जिस तरह से जिस पर्वत पर जो पेड़ बोया जाता है वह पेड़ उसी तरह से वह भांति ही बड़ा होता जाता है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। जहाँ रोपे तहें रही गए, यानी जिस पेड़ को जहाँ रोपा वो वहीं रह गए। कहने का तात्पर्य जिस मनुष्य ने जो कर्म किए उसको उसी कर्मानुसार उसको फल मिले हैं। सुन सतगुरु सांकी, और ऐसा गुरु ने ऐसा ही सुनाया है, गुरु ने अपना उपदेश देते हुए यही कहा है कि मनुष्य को कर्मानुसार ही फल मिलते हैं, जैसा पेड़ बोओगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। चंद सूर्य पानी पवन धरणी आकाशा, यानी चंद्रमा, सूर्य, पानी यानी पानी, पवन, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच भौतिक तत्व हैं। इन पंच भौतिक तत्वों के बारे में यहाँ रज्जब जी कह रहे हैं, रज्जब समिता पूछ ले, अर्थात समिता इन सभी से जाकर के तू पूछ ले, चाहे चंद्रमा, सूर्य, पानी, हवा, धरती, आकाश, सभी से जाकर के तू अच्छी तरह से ज्ञात कर ले कि ये संसार एक गुरु है जो अपना ज्ञान देकर के मनुष्य को माया जाल में उलझाए रखता है और वो प्रभु भक्ति से मनुष्य को प्रभु भक्ति की ओर जाने ही नहीं देता। तो यहाँ संसार एक माया मोह का एक जाल चक्र है जिसमें मनुष्य उलझा रहता है। 60 दर्शन पासा, यानी 6 दर्शनों में जाकर के पूछ लीजिए, और पासा यानी बंधन, अर्थात संसार एक आवागमन का मार्ग है, एक पासे की भांति है, एक बंधन है जो मनुष्य को आवागमन के मार्ग में बांधा रखता है। कहने का तात्पर्य मनुष्य माया मोह का भोग करते हुए, संसार से ज्ञान अर्जित करते हुए कभी भी प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता। ईश्वर की भक्ति करनी है तो सर्वप्रथम त्याग करना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा, मन को नियंत्रित करना होगा, माया मोह से अपने मन को मजबूत करना होगा, नियंत्रण में करना होगा, वश में करना होगा। फिर गुरु की शरण में जाकर के उनसे गुरु वचन लेना होगा, आशीर्वाद प्राप्त करना होगा, तब माया मोह से हम मुक्त हो सकते हैं और प्रभु भक्ति में लीन होकर के गुरु के आशीर्वाद से हम मोक्ष धाम प्राप्त कर सकते हैं। वैकुंठ के लिए हमारा मार्ग खुल सकता है। तो आवश्यकता है गुरु से ज्ञान अर्जित करके प्रभु भक्ति करने की। तो यहाँ संसार में फैले हुए इस माया जाल के बारे में रज्जब जी ने हमें यहाँ पर अभी इस पद में बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रज्जब जी का ये 7वां अध्याय भी आज इस ऑनलाइन कक्षा से ये पूर्ण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बार बार पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में भी ये बताया है कि महाविद्यालय में यूट्यूब चैनल बना हुआ है जिस पर सभी विषयवार प्लेलिस्ट तैयार करके अपने अपने विषय से संबंधित ये ऑनलाइन ई रिकॉर्डिंग क्लासेज की ये वीडियो जो उसमें हम अपलोड कर रहे हैं, और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो लिंक भी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। आप दोनों जगह से इनको ओपन करके अपना ऑनलाइन अध्ययन जारी रख सकते हैं। साथ ही जो विद्यार्थी अभी तक भी जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन शायद अब आया है या एंड्रॉयड नंबर हमारे पास नहीं है, तो अपने हमारे व्यक्तिगत नंबर पर अपने व्हाट्सएप नंबर भेजें ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें, ताकि इन ऑनलाइन कक्षाओं का उनको फ़ायदा मिल सके। साथ ही जो विद्यार्थी अभी हाल ही में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जो विद्यार्थी पहली बार इन वीडियोज़ को ओपन करके देख रहे हैं, तो इन्हें लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपकी ऑनलाइन उपस्थिति महाविद्यालय में सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। अतः आपकी ऑनलाइन उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए इस महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी आपकी इस पाठ्य पुस्तक के 8वें अध्याय को हम लेंगे, और 8वां अध्याय है मलिक मोहम्मद जायसी की कविता से संबंधित है। मलिक मोहम्मद जायसी
जो है सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और उन्होंने एक पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा जो चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, उनकी रानी नागमती और सिंगलद्वीप पर्वत के राजा गंधर्व सेन की अनिद्य सुंदरी पुत्री पद्मावती की कहानी इसमें लिखी गई है। अत्यंत रोचक ढंग से इसकी भाषा अवधि है। तो पद्मावत महाकाव्य का एक सर्ग, पूरा का पूरा अध्याय वियोग वर्णन खंड, नागमती का वियोग वर्णन खंड, जो विधि विधान के साथ राजा रत्नसेन के साथ में जिस राजस्थान की वीरांगना ने विवाह किया था, उस नागमती की 12 महीने की ऋतुओं के आधार पर 12 मासा प्रकृति चित्रण के साथ नागमती का वियोग वर्णन उसमें प्रदर्शित किया है। तो अगली ऑनलाइन कक्षा में हम 8वें अध्याय को, नागमती की वियोग वर्णन खंड को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।